ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। 12 ਮਾਘ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲਗਾਹੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਸੇ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਨਸ ਪਰੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇ। ਛੱਡ ਖੋੜੋ ਤੈ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲਗਾਹੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸ਼ਾਹੂ ਵਾਸੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਭਾਗੀ ਜੋ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਸਾ ਮਤ ਦੇਉ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ। ਪ੍ਰਭ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो जो आप जी ने ये शब्द सरवण किया 12वां सरले खेट और ये नानकशाही संबंध के मुताबिक 6वां महीना आरंभ हो रहा है। 12वां के बारे बेनती है। 12वां बाणी आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 133, 34, 35 ਅਤੇ 36 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 14 ਪਦੇ ਨੇ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ 2
एक पहला जग्यासू का सवाल ते अरदास ते सारा उपदेश हर महीने का देंदिया होया सतगुरु जी 14वें महीने च फिर जाके तत्सार की बात करते हैं। और इस 12 माह दे विच जो असल जग्यासू का विषय वस्तु है वो ध्यान च रखण योग है। और गुरबाणी सारी कर्मां के आधार पर फैसला देती है, क्योंकि कर्मां की बड़ी बड़ी महानता है। और हर धर्म ने कर्म नूं प्रधान किया है। गुरबाणी भी इस गल की अगवाई देती है। दरअसल सानू जेड़े भी दुख सुख मिल रहे ने साडे कर्मां दा सदका, कि सतगुरु जी के पावन वचन, क्योंकि ये मनुखी फितरत है। अक्सर असी दोष दूजियां नूं देने जां कोई खुशी मिलती या सुख मिलता तो संसारी एक साडी फितरत है, दूसरे नूं मान देने असीं। पर ऐसा कुछ नहीं गा। जो कुछ भी मिलता गुरमुखों साडे कर्मां दा सदका मिलता है। अमृत वचन कि प्यारे दद्दा दोष ना दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। हाँ, किसी जीव ने कोई भी कर्म किया उसनों अगर दुख मिलना तो गुरमुखो दुख का भी जरिया बनना है, बहाना बनना है। जे किसी ने कोई चंगा कर्म किया, शुभ कर्म किया, उहदे बदले च कर्म का फल सुख मिलना तो सुख का भी एक जरिया बनेगा, एक बहाना बनेगा। पर बहाना जरिया फिर बनता पहला कर्म किया जाए, मिलेगा जरूर जो भी असी कर्म करांगे। ते सतगुरु जी ने जिग्यासू रूप दे विच 12 माह के पहले पदे च ये गल प्रवान की। अरदास दे वजों सतगुरु जी सच्चे पातशाह कि मैं किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। असी अपने किरत कर्म करके, किरत कर्म मन मत कर्म वाले, किरत कर्म विपरण दियां रीतां वाले, किरत कर्म अवर काज, किरत कर्म मन दियां सियाणफां वाले कर्म, चतुराइयां वाले कर्म। पर वो सारे दे सारे मालक दे दर ते प्रवान नहीं होणगे, नहीं होणगे, नहीं होणगे। तो फिर बेनती की मेरे मालक मेथों भुल हो गई है कि किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। तो मेरी एक दशा एहो जी हो गई हुण, तेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम, जल बिन साख कोमलावती उपजे नाही दाम। जिवें दुध तो बिना गां किसी काम दी नहीं, जिवें पानी बरसात तो बिना फसल वाली कोई काम दी नहीं, सुक जाती है। तो मेरे ते भी कृपा करो। सतगुरां ने इस बेनती नूं प्रमाण करदिआं एक महीने का संदेश दिता। गुरमुखो पहला महीना साडा नानक साई सम्मत मुताबक चेत का है। ते चेत दे महीने तो आरंभ किया कि चेत गोबिंद आराधीए होवे आनंद घना। आनंद का अर्थ ही वो सुख, अमुक सुख जेड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं। ते तू प्यारिया जो गोबिंद नूं ध्याएगा, गोबिंद नूं आराधेगा, तेनू सुख ही सुख मिलेगा, तेनू सुख ही सुख मिलेगा। सतगुरां ने इस कायनात दे कुदरत के हिसाब के नाल, मौसम के हिसाब नाल जिवें तब्दीली आउंदी है,
जिथे एक तन की तब्दीली है उथे मन की भी तब्दीली है, क्योंकि तब्दीली हर जगह पे है, मन च भी तन च भी। एक कुदरत का मौसम का बड़ा एक प्रभाव है। आ हुण पिछला महीना जिहड़ा सावन का बतीत होया, सावन का महीना एक ऐसा रस पीना, अत की गर्मी तो बाद, जेठ हाड़ की गर्मी तो बाद कुदरत वालों जदों ठंडी सुहावनी रुत आई, बरसात पई, चारे पासे हरियाली हुई, चहल पहल हुई, मन के अंदर खुशी खेड़ा आया, एक तन करके उथे ही जिस्मी तौर पे एक औरत नूं अपने पति की याद भी आ रही है। साउण के महीने दे बहुत गीत संगीत है, और साउण का महीना साडी तब्दीली दे विच बड़ा एक सहायक है। उथे ही साउण के महीने दे विच इस मन के अंदर भी तब्दीली आई कि ऐसी मिठी रुत दे विच बैठ के टकाओ करके अपने रब का नाम लिया जाए। ते आपां सरवण किया कि सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। उथे ही सौण के महीने तो बाद जदों भादो का महीना आरंभ हो रहा, भादो के महीने दे विच तब्दीली एक होर आ गई। वो तब्दीली की आई कि बरसात घट गई आ मौसम के हिसाब नाल। हुण इहो सी बरसात है, कदी वट है, कदी धुप है, कदी बरसात है। ते इहदे विच एक चुमासा जिहा जिहनूं कहंदे एक वट पैंदा है, ते तन नूं भी तकलीफ हुंदी है। ते असीं कई बार वो भुलेखा खा जाने, पर फिजिकल तौर पर भी तुसीं नोट कर लिया, आ महीना जिहड़ा ना भादो वाला, और भादो दे जिहड़े अर्थ ने बड़े स्पष्ट ने। भा दो, भा दो, दो भावां वाला, दो प्यार वाला, दुचित्तापन। वट लग्या, पसीना आया, फिजिकल शरीर की गल कर रहे हैं। असीं तां उहदा कूलर एसी चला लिया, पहला पसीना आया सी, फिर पहला गर्म होए सा, ठंडे हो गए, जुकाम ते सर्दी ते बीमारियां लगनियां शुरू हो जानियां। ये फिजिकल है, साडे को बर्दाश्त नहीं होया, दूजे भाच पै गए। इसे ढंग नाल ये मन ते भी असर पै रहा। पहले रब का नाम लै रहे सां, रब का नाम लैंदियां 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 कुछ बख्शिशां भी हो जांदियां ने। ते जदों बख्शिशां होईयां सानू भुलेखा पै गया कि ये मेरी वजह ना हो रहा, ये मैं कीता। फिर उहदे विच दुचित्तापन भाव आ गया, मैं मेरी वाला, विकारां वाला। फिर उत्थे काम भी सताएगा, क्रोध भी सताएगा, मोह भी वधदा आ, यानी विषय विकार फिर जदों जोर करते हैं, और नाम जपदियां भी जोर करते हैं। साडा इम्तिहान हुंदा गुरमुखो इसे ढंग दे नाल। सतगुरु जी जो बख्शिश कर रहे हैं कि भादो के महीने के विच कहण लगे, भादोए भरम भुलाणियां, दो भाव वाले दे ना ही भरम आ। मन्निया सी पर है नहीं। जदों भरम की गल पूछी गुरु ग्रंथ साहब तो बाबा रविदास जी एक बड़ी सोहनी गल कहते हैं, माधो भरम कैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। कि मेरे मालिक भरम किहो जिहा? भरम वो चीज है जिन्हों आपां अज दी लैंग्वेज डाउट, शक, वहम। तो जदों डाउट और शक वो वहम हो जाए, भरम हो जाए, मन्निया सी पर है नहीं। ते उत्थे भी सतगुरु जी एक गल लिखते कि असी ये मान लिया पर है नहीं, दो भाव वाला।
कि भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत। फिर सुभावक ही दूसरे पासे हेत लग जाता है। संसारी तौर पर भी हेत लाया, अपने पति का लड़ छड्ड के एक इस्त्री ने दूसरे पुरख का लड़ फड़िया। भरम पै गया कि फलाना पुरख मैनू ज्यादा सुख दे सकता, ज्यादा सुख मिलने के कारण भरम पै गया। पर माफ करना, ना उस पुरख दी ते ना उस पुरख दी। इस ढंग दे नाल इत्थे भी जेड़ा नानक निरंकारी और रब नूं छड्ड के साडे अंदर भरम पै गया, ये काम दा, क्रोध दा, लोभ दा, मोह दा, इसने ऐसा भरम पाया कि मैं कुछ कर सकता है। अहंकार, अहम भाव आ गया। ये दूजा भाव। उस दूजे भाव दे विच फिर बहुत कुछ हुंदा। सतगुरु जी कहने लगे कि भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत। दूजे पासे हेत लग गया, अपना घर छड्ड के। फिर भावें जदों हेत लग गया, अपने मालक नूं पता लगा, जिवें संसारी तौर पर भी एक स्त्री अपने पति का पल्ला छड्ड के दूसरे पुरख का पल्ला फड़दी ते अपने पति नूं जदों पता लगदा ते की दशा हुंदी है, जरा अंदाज ला दे। इस ढंग नाल उस नानक निरंकारी का पल्ला छड्ड के असी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दे विच आण के दूजे हेत लैण लग पे। एक दर छड्डिया, दूसरा दर फड़िया। इत्थों नहीं सुख मिलिया तो उथों लै लईए, उथों नहीं मिलिया तो उथों लै लईए। इत्थे साडी अरदास नहीं पूरी हुई, हुण आपां हवन करवा लईए, हुण आपां फलानी जगह ते चले जाइए, मजार ते चले जाइए, बड़ा कुछ। तो सतगुरु कहने लगे, हुण मित्रा, हुण सज्जना, जीव रूपी इस्त्री लख शिंगार बनाया कारज नाई केत। फिर तू भावें लख शिंगार, शिंगार का मतलब ही जतन है। दरअसल एक औरत शिंगार एक जतन है। वो जतन किसका? पति नूं रिझाउण दा। वो जतन है, ये मैकअप एक जतन है। ते ये लख शिंगार बनाया कारज नाई केत। तेरा कारज, तेरा मकसद वो पति की खुशी वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि दर तो भटक गया। तो जो इस दर तो जेड़ा भटक गया ते दूसरे दर नूं जाके फड़ लिया, मालिक कहंदा फिर ठीक है, तू मौज लै जिथे जाना। ते कहने लगे कि लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। तेरा कारज सिरे नहीं चढ़ना। और दरअसल साडा कारज है की आ, कईयां नूं ते भी नहीं पता होना। साडा आम कारज तो इहो ही, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा विआह हो जाए, मेरे बच्चे हो जान, मैनू घर मिल जाए, मेरे पुत पोतरे दोतरे हो जान, धन दौलत आ जाए, बस साडे ते कारज इहो ही है। और इत्थे कि जे असीं अड़े हैं, मेरा पुत्र सैटल हो जाए, मेरे पुत्र का विआह हो जाए, इन्हां कारजां दे विच ही लगे हैं। दरअसल इस जीव का, इस मनुख का असल कारज सी ओ प्यारे भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। साडा मनुखा जीव का लाह सी जेड़ा कि भजो गोबिंद भूल मत जा मानस जन्म का यही ला। गोबिंद नूं मिलन दा साडा असल कारज सी, ते जदों गोबिंद दे दर तो ही भटक गए तो गोबिंद नूं मिलना किवें? नहीं मिल सकते। इस करके सतगुरु कहते हुण तू लख शिंगार बनाया कारज नहीं केत। फिर चेते कर, क्योंकि अटल सच्चाई है इस संसार ते, जो उपजियो सो बिनस है। जिन्हें जन्म लिया उन्हें मरना है।
ते सतगुरु कहने लगे जित दिन दे बिनस सी तित वेले कैनस परे। जित दिन क्योंकि वो दिन नियुक्त है, निश्चित है, क्योंकि ये जीव इस संसार ते आउंदा है पहला लिखवा के मरण लिखाए मंडल में आए। जीना झूठ मरना सच, कितना के जीना ये कोई पता नहीं, पर कोई कवे मरना है एक दिन, वो मरना सच मरना है, वो सबना मरना आया। कहने लगे जित दिन प्यारिया तेरी देह खत्म होगी, तेरी मौत हो गई, उसे दिन जिन्ना ना तू दूजा हेत लाया सी रब दा हेत छड्ड के मेरा पुत्र, दूजा हेत केड़ा सी? मेरा पुत्र, मेरे भरा, मेरी फौज, यानी कि बड़ा हेत लाया से मेरा धन दौलत पद प्रतिष्ठा बाहुबल बड़ा कुछ हेत सी। जित दिन देह बिनस सी, इन सारिया ने उसे दिन तेनू की कहना आ? तित दिन, जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैनस प्रेत। उसे वेले दिन दी ते गल छड्डो, उसे वक्त तू प्राण छड्डे नहीं, ये हुण प्रेत हो गया जी, ये हुण भूत हो गया। और जेड़े पुत्र मरदे सी, पत्नी मरदी सी, पति मरदा सी ओहदे ते, ओह हाथ ला के हाथ धोण लग पैणगे, क्योंकि हुण ये प्रेत हो गया आ, तेनू भूत दसण लग पैणगे। जिन्हां नाल साडा हेत सी, और साडा हेत भी धीआं पुत्रा पद पति पत्नी दे नाल सब कुछ अपना एक राम भराया, सुत कन्या सो हेत वधाया। ते सतगुरु जी कहने लगे कि जित दिन दे बिनस सी तित वेले कैनस परेत। उसे दिन तेनू प्रेत कहना शुरू कर देना संसार दे लोकां ने। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत। प्यारिया तेनू जमा ने फड़ के लै जाना, और सारिया को जम आने हैं, कोई इन्हें कहीं मेरे को नहीं आने, सारिया को आने हैं। वारी आपो अपनी, जो जिदा नंबर आ गया वारी आ गई, कोई आने आने। तो सतगुरु अगाह कर रहे हैं, कहने लगे पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत। जो जमा ने फड़ के तेनू खड़ना, उन्हें जमा ने यह भेत ही नहीं देना कि किथे लैके जा रहे हैं, किथे लैके नहीं जा रहे। ये हुण रब जी नूं पता होवेगा जां फिर तेनू पता होवेगा तेरा किथे जन्म होया किथे नहीं होया, की तेरे कर्मां दी सजा मिली की नहीं मिली। किसी नूं कोई भेत नहीं गा, किसी नूं कोई भेत नहीं गा। बस संसारी तौर पर असी सुखा नूं रोने आ, मेरा प्यो सी, मेरा पुत्र सी, मेरी पत्नी सी, मेरा पति सी। माफ करना, उन्होंने कोई नहीं रोंदा, उहदे सुखा नूं सारे रोंदे हैं। ते इस ढंग दे नाल कहण लगे पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत। किसी ने कोई भेत नहीं देना, किथे गए तो किथे नहीं गए, बल्कि छड़ छोड़ो ते किने माए जिन स्यों लगा हेत। एक छिन सेकंड छड़ खड़ोते किने माहे, एक सेकंड की छड़ के परा हो जाना। भावें साडे हत्थां 'च किसी की मौत हुई है ना, भावें कोई भी है साडा रिलेशन, उसे वक्त जिवें मौत हुई रख देना, हुण रख दो, सारे ने छड़ देना। छड़ खड़ोते किने माए जिन स्यों लगा हेत। जिन्हां नाल साडा हेत सी, जिन्हां नाल साडा प्यार सी संसार च, फिर वो अवस्था ऐसी होनी है। प्यारा तेरे नाल की बीतनी है, सतगुरु जी साफ स्पष्ट दस रहे ने। देख हथ मरोड़े तन कबे शाहो होवा सेत। जदों तेरी मौत आनी है प्यारिया, तेरे हाथ मरोड़े जाने आ,
अंगड़ाई आनी है, बेहोशी आनी है। तेरा जिहड़ा चमड़ी के तौर पर कणक रंग का काले रंग का जिहड़ा है ना, खून की गर्दश जिहड़ी हो रही है, ये रंग भी चिट्टा हो जाना। कलग हाथ मरोड़े तन कबे शाहो होवा सेत, काले तो चिट्टा हो जाना, तेरा रंग भी बदल जाना है। ते फिर जेहा बीजे सो लूणे कर्मा संगड़ा खेत। प्यारे हुण तेरे कर्मां दा लेखा जोखा होना, जो तू अपने कर्मां च बीज बीजिया सी, क्योंकि ये शरीर एक कर्म भूमि है, क्योंकि कर्म करने वास्ते ये जीव स्वतंत्र है। सूरज प्रकाश के करता कवि संतोख सिंह जी धन गुरु अमरदास जी के जीवन के विच ये गाथा लिखते हैं कि कर्म करन ते ए सुतंत्र, फल भोगण ते ए परतंत्र। हर जीव कर्म करने वास्ते स्वतंत्र है, पर उहदा फल की देना, किवें देना, कदों देना, किन्ना देना, वो मालिक दे हाथ च। ते सतगुरु जी कहन लगे कि ये जो तू बीज बीजेगा ओह तेनू मिलना है। आपे बीज आपे ही खाए। और गुरमुखो, संसार की जितनी जिनस है ना, कोई भी बीज है, दरखत है, तुसी अंब लाओगे, भावें मैं अंब लाया, अंब का पौधा हो भी गया, अंब लग भी गए, पर मैं मर गया, वो अंब मेरे नसीब च नहीं। बीजिया मैं सी, पानी मैं दिता सी, पर उस वक्त मर गया। पर वो अंब होर कोई खा लवेगा, वो जामन होर कोई खा लवेगा जेड़ा भी बीज बीजिया सी। पर आ जिहड़ा एक कर्मां दा बीज है, ये कोई होर नहीं खाएगा। मैं बीजिया, ਇਹਦਾ सुख भी मैनू मिलेगा, ਇਹਦਾ दुख भी मैनू मिलेगा। जो कोई सोचे कि अंब मैं लाया, अंब मेरे पोतरे खा लैन, दोतरे खा लैन, मेरे यार मित्र खा लैन, चलेगा। कि जेकर चंगा कर्म किया, ओदा फल मेरा को पुत्र ले लवे, नहीं प्यारिया तेनू मिलेगा। मैं माड़ा कर्म किया, पाप कर्म किया, ओदा फल मेरा पुत्र धी यार मित्र रह लैन, कोई नहीं। कि सतगुरु ने स्पष्ट बाणी च किया है। और प्यारे, संसार का कोई भी बीज बीजन लग्या तू मर्जी कर लवी, पर कर्म का बीज बीजन लग्या सोच लवी। अमृत बचन बहु प्रपंच कर परतन लियावे, मेरे मन भूले कपट ना कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पे लीजे। असी चोरियां करते हैं, हेरियां फेरियां करते हैं, ठगियां मारते हैं, गुरु घर भी नहीं छड्डदे, धीआं पुत्रां वास्ते, पति वास्ते, पत्नी वास्ते। पर जिदन लेखा होना, उदन ना तेरी पत्नी ने साथ देना ही, ना तेरे धीआं पुत्रां ने साथ देना ही। उदन आजा पुत्रा आन मिल सजना, उदन सजा तेनू मिलनी है। उदन तेरी सजा का हकदार कोई नहीं है। मेरे मन भूले कपट ना कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पे लीजे। जेहा बीजे सो लूणे कर्मा सदड़ा खेत। इस करके अखीर दे विच सतगुरु जी बड़ी सोहनी हदायत दे रहे। प्यारिया, नानक प्रभ शरणागति चरण बहुत प्रभ देत। हुण ये जीवन की बेड़ी डोल रही है भव सागर दे विच, इस संसार सागर दे विच। और बेड़ी उदों डोलदी है जदों पाप भर जाण, जहाज उदों ही डोलदा माड़े कर्म हो जाण। ये जीवन की बेड़ी डोल रही है। पर जे किते तू उस प्रभु परमात्मा की शरण विच आ जावें, और मेरे प्रभु परमात्मा का बड़ा दयालु कृपालु सुभाव है एक, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। तोबा कर एक बारी,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ शिकार नूं मारन वास्ते नीवां तीर चलाउंदा है ना, मता उन्हां को कि शिकारी मत्था टेक रहा उन्हें, वो तो मारन वास्ते दा लाउण वास्ते कर रहा। कई बार तो साडी शरण भी इहो जी हुंदी है। गुरु कृपा करे एक बारी तो ओदी शरण च आ जा, जो शरण आवे ते सकंठ लावे। अमृत वचन नानक प्रभ शरणागति चरण मोहित प्रभ देत। हे नानक, हे भाई जीव, प्रभु दी शरण च जदों आ जावेगा, शरणागति तत्ते दी जिहड़ी सिहारी आ, तत्ते दी जिहड़ी बिहारी आ, ये संबंध की दे रही है शरण दे विच। चरण बहुत चरण ओदा गुरु का शब्द एक जहाज बन के तेन उतार देगा। जहाज बन के जिन्हों आप रोज कहने वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस नाम रूपी जहाज ते जेड़ा चढ़ेगा वो पार उतरेगा। पर शर्त है, जो शरदा कर से मांदे गुरु पार उतारण हार। नानक प्रभ शरणागति चरण बहुत प्रभ देख। जदों हे भाई तू उस प्रभु की शरण दे विच आएगा, सारिया चीज़ां तोबा करके ते सतगुरु जी चरण रूपी बहुत चरण रूपी ये जहाज ये तेनू दे देणगे, वो तेरा सहारा बन जाणगे। फिर जेड़ा किते भुलेखा पिया सी ना दोए भाव वाला इस संसार दे विच कि शायद मैनू उथों ज्यादा सुख मिल जाएगा, इथों ना मिले। दो भाव तो तां आता है ना जो दूजा भाव आ गया। फिर इस महीने का नाम लैके एक गल कही है, जदों तू शरण से आ गया, भावें दो भाव दे विच ये निश्चित है कि नरक है। नरक मीनस दुख है, दूजे भाव का मतलब ही दुख है। पर सच जदों शरण से आ गया, से भादों नरक ना पाइए गुर रखण वाला है। तोबा कर दे, हुण तक गलती हो गई सी सच्चे पातशाह, अज तो बाद तू मैनू संभाल ला, हुण तां जित दुबारे उभरे तेते ले उबार। असी खत्ते बहुत कमाउंदे कुछ अंत ना पारावार। तोबा कर, अपनी गलती मन, ते जदों गलती मान लवेगा ते मेरा प्रभु बख्शंद है। से भादों नरक ना पाइए, वो भादों दे महीने च भी जेड़ा नरक च जा रहा से दूजे भाव दा सदका वो नरकां च नहीं जाएगा। से भादों नरक ना पाइए, नरकां च नहीं पाया जाएगा, दुखा च नहीं पाया जाएगा। क्यों? गुर रखण वाला है। गुरु ने हाथ दे के रख लिया। फिर ही कहता ना कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। गुर मेरे संग सदा है नाले, सदा अंग संगे अभंगंग बूते। गुरु रखण वाला हेत। गुरु ने फिर तेरा हेत ले लिया, तेरा प्यार कर लिया। फिर जिस दे सिर ते गुरु आ ना, उन्होंने किसी की मुशकंदगी नहीं दी। अमृत वचन सतगुरा दी बाणी दातिया, जात मेरे वल है ता क्या मुशंदा। भावें दुनिया बड़ी बेइज्जती करनी चाहती है एक दूसरे की, तमाशा वेखण वाले बहुत ने, नजारे लैण वाले बहुत ने, पर सच जात मेरे वल है ता क्या मुशंदा। तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। गुर रखण वाला हेत। जदों ओदा हाथ जिस जीव ते है ना, ओदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भावें कोई भी टिल दा जोर ला लवे। ओदी रख्या करन वाला परमात्मा आप है। सो भराए बेनती गुरमुखो कि गुरु की शरण आइए, गुरु वाले बनिए, खंडे बाटे का अमृत छकीए, गुरु की आज्ञा च चलिए। जो गुर कहे
सो पल कर माने, तां ही साडा जीवन सफल हो सकदा। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुल्लां दी खेमा, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की